नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों ने अपनी लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी है। कल रात एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें भारत के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दुनिया के ताकतवर देशों का संगठन जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिर से मॉडिफाई करने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। इसके अलावा भारत और यूएस नेवी ने हिंद महासागर में एडवांस युद्धपोत उतारने शुरू कर दिए हैं सीधे चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट कुछ ही महीनों के भीतर 200 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। आज के इस वीडियो में भारत, अमेरिका, नाटो, रशिया, यूक्रेन सहित अन्य देशों से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह काफी दुख की बात है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में लगातार आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां कल एक और बड़ी घटना देखने को मिली है जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में, जहां जम्मू के संभाग जिला के अंदर डोडा नाम की एक जगह है। वहीं पर सोमवार को आतंकियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ हो जाती है। काफी लंबे समय तक ये मुठभेड़ चलती रहती है और उसके बाद सेना में शामिल एक कैप्टन सहित 4 जवान और पुलिस का एक एसओजी जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके की घटनाएं हमें देश के अंदर देखने को मिलेंगी। पिछले एक महीने में 5 से भी ज्यादा बड़े ऐसे हमले देखने को मिले हैं जिसमें भारत के कई जवानों ने अपना बलिदान दिया है। हुए इस मुठभेड़ में ये 5 जवान घायल हो जाते हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन इन्हें डॉक्टर द्वारा बचाया नहीं जा पाया है। जहां इसकी जानकारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बताई जा चुकी है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी जी के साथ बातचीत की गई है और इसी बीच उपराज्यपाल का स्टेटमेंट सामने निकल के आया है जिनका कहना है कि इस मुठभेड़ में वो उन सैनिकों के परिवार के साथ खड़े हैं लेकिन कहा कि इन सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। यदि आपको याद हो तो 8 जुलाई को भी ऐसी घटना देखने को मिलती है कठुआ के अंदर, जहाँ पर 5 जवान वहाँ पर भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो न सिर्फ सेना को नुकसान हो रहा है बल्कि सेना का मनोबल भी घटता हुआ नजर आ सकता है और इसलिए जरूरत है सरकार को एक्शन मोड में आने की, जहां भारत सरकार के सिर्फ एक बड़े आदेश पर ये सारी चीजें खत्म की जा सकती हैं। फिलहाल इन घटनाओं को देखते हुए आपके हिसाब से भारत सरकार को कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो दुनिया के ताकतवर देशों का समूह जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, अब ये खुद अमेरिका के अगेंस्ट जाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। विस्तार से समझा जाए तो 1949 में नाटो को बनाया जाता है ताकि तमाम यूरोपीय देश एक साथ मिलकर के काम कर सकें और इनकी जो सिक्योरिटी है इसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन 1951 में डिमांड रखी जाती है कि नाटो में हर 10 साल में कुछ मॉडिफिकेशन करने चाहिए जिससे कुछ डिसीजंस जो हम अपने खुद के दम पर भी ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज नाटो में शामिल जितने भी देश हैं इनके पास करीब 90,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। यानी कि आप डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली इस पर काफी बड़ा कंट्रोल अमेरिका का है और ये 90,000 सैनिक नाटो संगठन वाले सभी देशों के करीब 5 लाख सैनिकों के साथ मिलकर के काम करते हैं। यानी कि सिर्फ 90,000 सैनिकों को अगर अलग निकाल दिया जाए तो इनके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और समय समय पर यूरोपीय देशों ने इस चीज को लेकर के डिमांड उठाई है कि अब इसमें मॉडिफिकेशन किए जाने चाहिए क्योंकि ये सभी देश एक ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं ले पाते हैं। और अब इंटरनली डिमांड शुरू हो चुकी है कि हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से बड़े फैसले लिए जाएं। वैसे तो देश पूरी तरीके से नाटो से अलग होने नहीं चाहते लेकिन इनके हर एक मामले में अमेरिका का जो हस्तक्षेप है इसे कम करना चाहते हैं। फिलहाल नाटो के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो हिंद महासागर में भारत और अमेरिका ने मिलकर के अपनी नौसेना के माध्यम से एक नया युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। जहां डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिका और भारत का यह बड़ा फैसला इसीलिए लिया गया है कि चीन को काउंटर किया जा सके, क्योंकि चीन ने रिसेंटली 3 बड़े युद्ध अभ्यास की अनाउंसमेंट कर दी है जिन्हें पूरे साउथ चाइना सी और कई तो हिंद महासागर में भी आकर के कंडक्ट होने वाले हैं। और इसी बीच भारतीय नौसेना ने अपने एडवांस युद्धपोत हिंद महासागर में उतार दिए हैं और अमेरिका के थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्नाइपर ग्रुप के साथ मिलकर के एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। इस नए युद्ध अभ्यास के अंदर दोनों ही देश किस तरीके से अपने समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और दुनिया को यह दिखाना कि हम किस तरीके से एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों को हाईलाइट किया गया है। जहां इसकी जानकारी खुद अमेरिकी दूतावास की तरफ से रिलीज की गई है और ये युद्ध अभ्यास ऑलरेडी 12 जुलाई 2024 को हो चुका है। अगर आपको और जानकारी दी जाए तो अमेरिकी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें एक बहुत बड़ा नौसेना का ग्रुप शामिल है, इन्होंने अपने थियोडोर रूजवेल्ट फ्रिगेट और कई एडवांस जहाजों को इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया। वहीं भारत की तरफ से गाइडेड मिसाइल INS विशाखापट्टनम और INS आदित्य शामिल हुए हैं। अगली अपडेट की बात की जाए तो ये रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब यूक्रेन ने कई ऐसे एडवांस रोबोट्स तैयार कर लिए हैं जो बिल्कुल साइलेंटली ऑपरेट किए जा सकते हैं और इससे रूस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। असल में यूक्रेन की तरफ से हजारों की संख्या में कई ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा चुके हैं जो बहुत ही साइलेंट तरीके से ऑपरेट होते
हैं और इन्हें डायरेक्टली रूस के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये सीधे सीधे रूसी सेना के साथ वॉर लड़ रही हैं। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट लोकेशन पर भी ये सीधे हमला कर पा रहे हैं और इन रोबोट्स को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि ये आम लोगों की जान नहीं लेते, सिर्फ सैनिकों की जान लेते हैं। वहीं यूक्रेन ने इसको लेकर के बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसमें करीब 250 कंपनियां एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। जहां यूक्रेन में तैयार होने वाली ये रोबोट की फेज वहां की तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है और इसका बड़ा प्रोडक्शन शुरू किया जा चुका है। वैसे तो यूक्रेन ने डिमांड रखी है F-16 विमानों की, लेकिन इनकी डिलीवरी कुछ समय बाद की जाएगी। तब तक ये रोबोट्स ही मोर्चा संभालने वाले हैं। आपके हिसाब से भारत को भी ऐसे रोबोट्स तैयार कर लेने चाहिए जिन्हें हम खासकर उन पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके जो लगातार जम्मू एंड कश्मीर में अपना कदम बढ़ाने में लगे हुए हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली अपडेट की बात की जाए तो भारत के एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब भारत का एक्सपोर्ट करीब 200 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। रिसेंटली भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और अप्रैल से लेकर के जून तिमाही में भारत ने करीब 200.3 अरब डॉलर का ये एक्सपोर्ट कर डाला है, जहां पिछले साल इसी तिमाही में भारत का ये एक्सपोर्ट सिर्फ 184 अरब डॉलर था। वहीं इस बार भारत अपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट पर पहुंच चुका है। वहीं परसेंटेज वाइज बात की जाए तो साल 2024 जून में भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट है इसमें 2.55% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें टोटल एक्सपोर्ट 35 अरब डॉलर का है। वहीं पिछले साल ये एक्सपोर्ट सिर्फ 34 बिलियन यूएस डॉलर का था, यानी कि इस बार हमने और रिकॉर्ड्स बढ़ाए हैं। वहीं अगर सर्विसेज की बात की जाए, यानी कि जो सर्विसेज हम अलग अलग देशों को देते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो या फिर फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए वर्क, इसमें 9.1% की बढ़ोतरी देखी गई है और इसका टोटल एक्सपोर्ट 38.13 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। अब जहां एक तरफ भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते चले जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी धीरे धीरे कम होना चाहिए, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। असल में जून 2024 में भारत का आयात 5% बढ़ गया है, जिसकी वैल्यू करीब 56.18 अरब डॉलर की है। वहीं जून 2023 में हमारा इंपोर्ट सिर्फ 53.51 बिलियन यूएस डॉलर का था, यानी कि इंपोर्ट हमारा और ज्यादा बढ़ गया है, जिसके मुताबिक करीब 20 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है ये देखने को मिला है इन टोटल सर्विसेज। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से चाइनीज अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, इससे भारत को कई बड़े फायदे मिलेंगे और तमाम कंपनीज जो चाइना के अंदर अपने प्रोडक्शन सेटअप करने वाली थी ये भारत के अंदर शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो भारत का टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की तरफ से करीब 800 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाना है और जो होप थी कि पहली तिमाही के अंदर हमें ये आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनली वो आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जिससे लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है चाइना से, जहां पर चाइना ने रशिया यूक्रेन वॉर को ऑब्जर्व करते हुए अब एक नया बेस सेटअप करना शुरू कर दिया है तजिकिस्तान के अंदर। और अब चीन एक ऐसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है जिससे भविष्य में भी कभी भी चीन यूक्रेन वाली गलती नहीं करेगा और लंबे समय तक ये अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। वैसे तो ये बात आपको पता होगी कि कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये बात बताते हैं कि साल 2027 में चीन द्वारा ताइवान पर हमला किया जाएगा और इस हमले के बाद अमेरिका तुरंत इस युद्ध में इन्वॉल्व होने वाला है। लेकिन चाइना किस तरीके से 2 फ्रंट वॉर लड़ेगा अमेरिका से, इस चीज की तैयारी चीन ने अभी से करनी शुरू कर दी है। और जैसे ही ये सिर्फ खबर सामने निकल के आती है, पूरे पश्चिमी देशों ने चीन का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भी ये देश लगातार चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसने पूरे वेस्टर्न मार्केट को अपने कंट्रोल में ले रखा है। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि आखिर चीन तजिकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनाने में क्यों लगा हुआ है। तो असल में युद्ध के दौरान चीन अपनी ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ईरान में बहुत ज्यादा ऑयल है, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से चाइना ये तेल नहीं खरीद पा रहा। लेकिन अगर चाइना और अमेरिका एक फ्रंट पर वॉर लड़ने आते हैं और चाइना के पास ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब न हो, इसीलिए ये तजिकिस्तान के अंदर एक नया मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, जिससे डायरेक्टली इसी रूट के माध्यम से ईरान से तेल मंगा पाएंगे। लेकिन अगर चीन चाहे तो पाकिस्तान के रास्ते से ये तेल मंगा सकता है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है और पाकिस्तान आज भी अमेरिका की एक कठपुतली की तरह है और इसीलिए चीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ चुका है। भविष्य में ये चीजें भारत पर भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फिलहाल क्या कुछ मानना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।